हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स रिसोर्स इन इंडिया से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो रेलवे के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि औद्योगिक पैमाने पर हीरों के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। औद्योगिक औद्योगिक पैमाने पर हीरों के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान है मध्य प्रदेश में। औद्योगिक पैमाने पर हीरों के खनन में शामिल देश ही नहीं अपितु एशिया की एकमात्र हीरे की खान मध्य प्रदेश की पन्ना जिले के मझगांव में स्थित है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य भी है। अगला क्वेश्चन है, अब ये पेज इससे ज़्यादा नीचे स्क्रॉल नहीं हो सकता है तो आपको आंसर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खेतड़ी। खेतड़ी राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध तांबे की खान है। ये सिंधु घाटी सभ्यता काल से ही तांबा उत्खनन का प्रमुख क्षेत्र रहा है। यद्यपि मध्य प्रदेश में तांबे का उत्पादन मात्रात्मक दृष्टि से सर्वाधिक है, परंतु मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। तांबा के अनुमानित भंडार एवं उत्पादन दोनों ही दृष्टि से मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं झारखंड का भारत में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान है। इसके अतिरिक्त खो दरीबा, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। खो दरीबा की खानें भी तांबा के लिए जानी जाती हैं। किसकी? खो दरीबा की खानें। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये राजस्थान में है। किसके लिए जानी जाती हैं? तांबे के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक में बल्लारी चिकमंगलूर तुमकुरू बेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लेड और जिंक। लेड और जिंक के खनिज भंडार के लिए कौन सी बेल्ट है जो प्रसिद्ध है? यह है बल्लारी चिकमंगलूर तुमकुरू बेल्ट। कर्नाटक में स्थित बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरू क्षेत्र लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के प्रकार होते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनोटाइट लिमोनाइट और सिडेराइट। हेमोटाइट उत्तम किस्म लौह धातु माना जाता है, जबकि सिडेराइट सबसे निम्न किस्म का होता है। मैग्नेटाइट भारत में मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत के राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तथा गोवा में पाया जाता है। भारत में तांबे का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है। मोनोजाइट का सर्वाधिक भंडार भारत के केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि लौह एवं इस्पात उद्योग भारत के इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद है? लौह एवं इस्पात का सर्वाधिक भंडार, तो ये किस राज्य में है? ये है छोटा नागपुर के पठार में। लौह एवं इस्पात उद्योग भारत के छोटा नागपुर पठार में सर्वाधिक मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ कोयला,
और लोहे का भंडार पाया जाता है, अतः लौह एवं इस्पात उद्योगों का संकेंद्रण सर्वाधिक यहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या है? जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है। कर्नाटक राज्य में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है। ज्वालामुखी क्रिया के उपरांत जब तप्त मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो ग्रेनाइट पत्थर का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की गुआ खान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लौह अयस्क के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। झारखंड की गुआ खान ये लौह अयस्क खनिज से संबंधित है। यह झारखंड में सिंहभूमि जिले में स्थित है। यहाँ से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोनोजाइट अयस्क भारत के इनमें से किस राज्य की रेत में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। मोनोजाइट रेत में बिखरा भारत के केरल राज्य में पाया जाता है। इसमें थोरियम जैसे दुर्लभ तत्व भी होते हैं। दक्षिण भारत में विश्व का सर्वाधिक थोरियम पाया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 90 एवं भूरा होता है। इसका गलनांक 145 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक 2800 डिग्री सेल्सियस व आपेक्षिक घनत्व 11.23 होता है। इसका उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में तथा नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में नाभिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के झारखंड बंगाल कोयला बेल्ट में स्थित सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर घाटी में। भारत के झारखंड बंगाल कोयला बेल्ट में स्थित महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। दामोदर घाटी को भारत में कुकिंग कोयले का मुख्य केंद्र माना जाता है। दामोदर घाटी के बेसिन में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र झरिया, रानीगंज, पश्चिमी बोकारो, पूर्वी बोकारो, रामगढ़ और दक्षिण कर्णपुरा और उत्तरी कर्णपुरा हैं। प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। खेतड़ी नगर का निर्माण हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र डैश में खोजा गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र कहाँ खोजा गया था? असम में। स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र असम में खोजा गया था। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं असम के माकुम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया। तदुपरांत डिगबोई में 1889 में तेल कुएं की खुदाई की गई। यहाँ के तेल प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं डिगबोई, नहरकटिया तथा सूरमा घाटी। गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र इनमें से किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम के। गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। अंकलेश्वर क्षेत्र ये पेट्रोलियम संसाधन के लिए जाना जाता है। ये गुजरात का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है जो भरूच जिले में स्थित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंकलेश्वर तेल क्षेत्र समृद्धि का फव्वारा कहा था। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड में।
भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार झारखंड में है, 24.88% है। इसके बाद उड़ीसा, यहाँ पर 24.60%। उसके बाद छत्तीसगढ़ 20.18%। पश्चिम बंगाल में 9.57% का स्थान है। झारखंड झरिया कोयला क्षेत्र बृहत्तम कोयला क्षेत्र भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 1901 के बाद से भारत में सबसे पुरानी ऑपरेटिंग तेल रिफाइनरी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। 1901 के बाद से भारत में सबसे पुरानी ऑपरेटिंग तेल रिफाइनरी है। डिगबोई कहाँ पर है? असम में। और यहाँ पर तेल रिफाइनरी सबसे पुरानी तथा सबसे बड़ी परिचालन तेल रिफाइनरी है। इसकी स्थापना असम ऑयल कंपनी लिमिटेड 1901 में की गई थी। डिगबोई तेल रिफाइनरी में स्थापित क्षमता 0.50 MMTPA मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष था। 1906 में रिफाइनरी के आधुनिकीकरण से 0.65 MMTPA की वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है, डैश भारत का अग्रणी मैंगनीज अयस्क उत्पादक राज्य है और 2018-19 में कुल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 33% थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का अग्रणी मैंगनीज अयस्क उत्पादक राज्य है और 2018-19 में कुल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 33% थी। मध्य प्रदेश में मैंगनीज अयस्क बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ जिलों में पाया जाता है। मैंगनीज का उपयोग स्टील के उत्पादन के साथ अन्य कार्यों में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? इनमें से बताइए कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। वर्ष 2018-19 के अनुसार भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा, ये 65.07% के साथ है। इसके पश्चात झारखंड आता है 10.18% के साथ। गुजरात तीसरे नंबर पर, आप यहाँ परसेंटेज देख लीजिए 9.21%। और छत्तीसगढ़ 6.47%। देन आफ्टर महाराष्ट्र 6.01%। तो पहले नंबर पर कौन है? ओडिशा। देन आफ्टर पश्चिम झारखंड, उसके बाद में झारखंड हो गया, फिर गुजरात, छत्तीसगढ़, देन आफ्टर महाराष्ट्र। जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम के लिए। जादूगोड़ा की खान किसके लिए? यूरेनियम। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। किसका? वेनेडियम का प्रथम उत्पादक अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का प्रमुख वेनेडियम उत्पादक राज्य बन गया है। यह एक ऐसी उच्च मूल्य की धातु है जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में किया जाता है। उल्लेखनीय है कि वेनेडियम के सबसे बड़े भंडार चीन में है, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और फिर रूस में। भारत वेनेडियम धातु का कुल अनुमानित भंडार 24.63 मिलियन टन है। छत्तीसगढ़ में स्थित हंसदेव घाटी डैश की खदानों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला। छत्तीसगढ़ में देखिए, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हंसदेव घाटी ये कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए ये छत्तीसगढ़ में किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। छत्तीसगढ़ में स्थित हंसदेव घाटी कोयले की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में कोयले के उत्पादन में भारत का तीसरा नंबर आता है, जबकि पहले और दूसरे नंबर पर चीन और अमेरिका है। भारत में कोयला उत्पादन में भारत, उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है। कोयले को उद्योग की रोटी तथा काला सोना भी कहा जाता है। आई रिपीट, कोयले को उद्योग की रोटी तथा काला सोना भी कहा जाता है।
लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा में। कहाँ पर है ये? ओडिशा में। देखिए, बादाम पहाड़ और गुरु महेसानी, आई रिपीट, बादाम पहाड़ और गुरु महेसानी ये उड़ीसा में है। ये किसकी? लौह अयस्क की खानें हैं। उसके बाद में नोवामुंडी, कोटामारी, बुरु, पलामू, ये सब झारखंड में है। और डल्ली राजहरा, बेलाडेला, रायगढ़, ये छत्तीसगढ़ में है। बेलारी, कुद्रेमुख पहाड़ी कर्नाटक में। बाबा बूदन पहाड़ी क्षेत्र चिकमंगलुरु मंगलूर, बेलारी, कुद्रेमुख पहाड़ी, बाबा बूदन पहाड़ी, ये सभी कर्नाटक में है। दिए गए विकल्प में से विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में। अभ्रक एक खनिज है। अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। अभ्रक का प्रमुख अयस्क हेमाटाइट आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार और राजस्थान में पाया जाता है। भारत में विश्व के 60% अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। अभ्रक की प्रमुख 3 किस्में हैं। कौन कौन सी हैं? एक श्वेत अभ्रक, पीत अभ्रक और श्याम अभ्रक। श्वेत अभ्रक को रूबी अभ्रक कहा जाता है, पीत अभ्रक को फ्लैगोपाइट कहा जाता है और श्याम अभ्रक को बायोटाइट कहा जाता है। गुजरात में प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंकलेश्वर। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? अंकलेश्वर। अंकलेश्वर गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात राज्य का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। यह गुजरात राज्य के भरूच जिले में स्थित है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंकलेश्वर के तेल क्षेत्र को समृद्धि का फव्वारा कहा था। मीका या अब्रक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। अब्रक एक बहुउपयोगी खनिज है जो आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों में परतों के रूप में पाया जाता है। यह पारदर्शक, लचीला और ताप विद्युत निरोधक है। यह लोहा, पोटेशियम, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। भूप्रकृति में अब्रक का भाग 5% होता है। ओडिशा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉक्साइट के। ओडिशा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद हैं? तो ये हैं बॉक्साइट के। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका उपयोग एल्यूमीनियम के विनिर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्यतः टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है और लेटेराइट चट्टानों से संबंधित है। यह प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों एवं तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ओडिशा बॉक्साइट अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ के कालाहांडी, संबलपुर, बोलनगिर तथा कोरापुट क्षेत्र बॉक्साइट के अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। भारत इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? आंध्र प्रदेश। यूरेनियम काले रंग का परमाणुीय खनिज है जिसकी प्राप्ति आर्कियन एवं धारवाड़ सेलों से होती है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। यहाँ के कडप्पा जिले में स्थित तुमलापल्ली यूरेनियम खदान देश की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान है। झारखंड का जादूगोड़ा क्षेत्र यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के लिए सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट,
लेमोनाइट और सिडेराइट। इनका केमिकल नाम देख लीजिए। केमिकल फॉर्मूला Fe3O4 मैग्नेटाइट का है, Fe2O3 हेमेटाइट, और FeOOH और NH2 ये लिमोनाइट का है, FeCO3 ये सिडेराइट का। हेमेटाइट किस्म के लोहे का सर्वाधिक भंडार ओडिशा में 34% है। लौह अयस्क भंडार के शीर्ष राज्य हैं कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड। लौह अयस्क उत्पादक शीर्ष राज्य हैं, देखिए यहां पर है भंडार के शीर्ष राज्य और यहां पर उत्पादक के, ठीक है, उत्पादक के हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, दोनों में अंतर है, ठीक है, ध्यान से समझना। भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। क्रोमाइट लोहा और क्रीमियम का ऑक्साइड है जो आग्नेय शैलों में पाया जाता है। अप्रैल 2015 के आधार पर देश में क्रोमाइट का अनुमानित संसाधन 344.02 मिलियन टन है, जिसमें 102.21 मिलियन टन संरक्षित तथा 241.81 मिलियन टन संचित भंडार है। संचित भंडार तथा उत्पादन दोनों ही दृष्टियों में ओडिशा का इस पर एकाधिकार 90% से अधिक है। झारखंड के इनमें से किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी में, मतलब लोहारडागा, गुमला और लतेहर, इन सभी में बॉक्साइट पाया जाता है। झारखंड के लोहारडागा, लातेहर, गुमला आदि जिले बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। लोहारडागा को बॉक्साइट नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड में है कोयले का सर्वाधिक भंडार। भारत के झारखंड में कोयले का सर्वाधिक भंडार है, जबकि उड़ीसा दूसरे, छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। भारत में निकाले गए कोयलों में से 67% कोयला ताप विद्युत बनाने में प्रयोग किया जाता है। भारत में कोयले का निष्कर्षण कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। कोयला उत्पादन में भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है। पहले नंबर पर चीन, दूसरे पर यूएसए, तीसरे पर भारत। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे शुद्ध कोयला एंथ्रेसाइट होता है। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है। यहाँ से पूरे देश का करीब 88.7% सोना निकाला जाता है। यहाँ कोलार, धारवाड़, हसन और रायचूर जिलों से सोना निकाला जाता है, जबकि चीन विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तुमलापल्ली खदान। तुम्मालापल्ली खदान ये दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान है। तुमालापल्ली यूरेनियम अयस्क खदान आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित है। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किए गए शोध के परिणामों में विश्लेषकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह खदान दुनिया में यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार में से एक हो सकती है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में किया जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, असम में। भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य क्षेत्र डिगबोई है, जो असम में है। यह भारत के असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित है। 1901 में यहां एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है? तो ये कहां पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है। यहाँ का नेल्लोर जिला अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2018 के अनुसार अभ्रक भंडार में आंध्र प्रदेश का 41% योगदान है।
निम्नलिखित में से गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत। हीरे के उद्योग के लिए गुजरात का सूरत और नौसारी शहर प्रसिद्ध है। सूरत में हीरे की कटिंग और पॉलिश का कार्य होता है। वर्तमान में विश्व में प्रचलित 10 हीरों में से 8 हीरों की कटिंग और पॉलिश सूरत में होती है। अगला है कि सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी में, तेलंगाना में। सिंगरेनी ये क्या है? ये कोयले की खान तेलंगाना राज्य में स्थित है। ओडिशा भारत का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक राज्य है। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर झारखंड है। अगला है कि डिगबोई खानों में से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम। डिगबोई भारत के असम राज्य के तिनसुकिया जिले के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक छोटा सा नगर है। डिगबोई असम की तेल नगरी के रूप में भी जाना जाता है। एशिया प्रांत में पहली बार तेल कुएं का खनन डिगबोई में हुआ था। वर्ष 1901 में यहां एशिया की प्रथम तेल शोधनशाला स्थापित की गई थी। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई कहां पर है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो डैश राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। अंकलेश्वर अंकलेश्वर गुजरात के भड़ौच जिले में स्थित खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। यह तेल की खोज जुलाई 1958 ईस्वी में हुई, जबकि उत्पादन सन 1961 ईस्वी में शुरू हुआ। गुजरात राज्य में नवगांव, कोसंबा, सनंद नदी घाटी, कदी, ओलपाद, कठाना, ढोलका आदि स्थानों पर भी तेल का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है कि बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीज। बालाघाट खानों में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? मैग्नीज। बालाघाट खान सतपुड़ा पर्वतमाला में मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले में है। इस खान से मैग्नीज धातु का प्रचुर मात्रा में निष्कर्षण किया जाता है। भरवेली तथा उकवा यहाँ की मुख्य खदानें हैं। भरवेली एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना 1962 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में डैश खनिज पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संगमरमर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में संगमरमर खनिज पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में संगमरमर एवं अन्य इमारती पत्थर पाए जाते हैं। इन राज्यों में पाए जाने वाले खनिज निम्नलिखित हैं, जैसे मिर्जापुर में चूना पत्थर, पायराइट्स और एस्बेस्टस। सोनभद्र में चाइना किले, सिल्मेनाइट, चूना पत्थर, कोयला, पायराइट्स। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा डैश में निकाला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। कर्नाटक से स्वर्ण, राजस्थान से जिप्सम और चांदी, झारखंड से कोयला, ओडिशा से लौह अयस्क और क्रोमाइट। बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सिवरॉय हिल्स में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में सरफेस डिपॉजिट होता है जहां डैश मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटेराइट मिट्टी। बॉक्साइट टर्सरी युग में निर्मित लेटेराइट सेलों से संबंधित है, जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। यह अवशिष्ट अपक्षय का प्रतिफल है, जिसे सिलिका का निक्षालन होता है। यह लौह भस्म के रूप में प्राप्त होता है। बॉक्साइट में 55 से 65% एल्यूमिना की मात्रा पाई जाती है। यह मुख्य रूप से रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सिवरॉय हिल्स के क्षेत्रों में प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डोलोमाइट। कौन सा पाया जाता है? बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर जिलों में डोलोमाइट। चूना पत्थर में मैग्नीशियम की मात्रा यदि 10% से अधिक हो तो वह डोलोमाइट कहलाता है। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है। कर्नाटक राज्य की कोलार खान सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज अयस्क के उत्पादन में भारत विश्व स्तर पर दक्षिण अफ्रीका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथे स्थान पर है। लौह अयस्क के निर्माण में मैग्नीज एक महत्वपूर्ण अवयव है। मैग्नीज का उपयोग शुष्क बैटरी के रूप में किया जाता है। शुष्क बैटरी के निर्माण में किया जाता है। हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा। झारखंड में कौन सी सिंह भूमि और हजारीबाग? राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर और सिरोही। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, मध्य प्रदेश बालाघाट, कर्नाटक में चीतल दुर्ग और हासन और रायचूर। अनंतपुर जिले में रामगिरी डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोलफील्ड के लिए। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित रामगिरी गोल्ड फील्ड के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से गलत युग्म की पहचान करनी है। तो खेत्री लोहा यही गलत है, ठीक है, तो यही सही होगा आंसर। बाकी कश्मीर केसर में मिलता है, मुरादाबाद पीतल और सूरत में हीरा। खेतड़ी भारत के पश्चिमी प्रांत राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। भारत में केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। भारत के उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला पीतल की वस्तुओं और पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार गुजरता राज्य माफ कीजिए इसी प्रकार गुजरात राज्य सूरत शहर हीरे के व्यापक हीरे के व्यापार के लिए जाना जाता है। राजस्थान डैश रिजर्व के लिए जाना जाता है? तो ये किसके लिए जाना जाता है? तांबे के लिए। राजस्थान तांबा रिजर्व के लिए जाना जाता है, जबकि उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड है। विश्व में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन चिली में होता है। यहाँ पर शीर्ष उत्पादक देश हैं और किस खनिज में है देखिए, जैसे मैग्नीज में सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका, चीन। लोहा में चीन फिर ऑस्ट्रेलिया, बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया फिर चीन, चांदी में मैक्सिको फिर पेरू, यूरेनियम में कजाकिस्तान फिर कनाडा, पेट्रोलियम में सऊदी अरब देन अमेरिका, थोरियम में भारत और अमेरिका। अगला है कोलार गोल्ड फील्ड यानी केजीएफ। केजीएफ ये कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक में। कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक में स्थित है। भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। इस राज्य में सोने की खदानें धारवाड़, हासन, रायचूर जिले में स्थित है। यह राज्य भारत में 88.7% सोने का उत्पादन करता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड के कुछ भागों से भी सोना निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी खदानें कर्नाटक में बहुतायत से मिलती हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोने की। सिंह भूमि खान भारत के किस राज्य में है? तो सिंह भूमि किस में है ये? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड में। सिंह भूमि झारखंड में है। सिंह भूमि खान झारखंड में स्थित है। सिंह भूमि इस राज्य का सबसे पुराना जिला है। इस जिले के सिंह भूमि खान में क्रोमाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नीज और कच्चा लोहा इत्यादि पाए जाते हैं। भारत में डैश स्वर्ण क्षेत्र हैं? तो कितने हैं भारत में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में 3 स्वर्ण क्षेत्र हैं। कौन कौन से? एक तो कोलार एवं हट्टी ये कर्नाटक में है, अनंतपुर आंध्र प्रदेश में, हीरा बुदनी ये झारखंड में है।
अगला है कि कच्चा तेल डैश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंधयुक्त पीले अथवा काले रंग का तरल। धरातल के नीचे स्थित अवसादी परतों के बीच पाया जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम कहलाता है। इसे कच्चा तेल भी कहते हैं। कच्चा तेल गंधयुक्त पीले अथवा काले रंग का तरल होता है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। ये भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादन राज्य है। भारत में बॉम्बे यानी महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादक है, जो अपतटीय क्षेत्र में शामिल है। बॉम्बे हाई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादन राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है कि मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थोरियम। विश्व में भारत के पास थोरियम का सर्वाधिक संचित भंडार है और वह विश्व के कुल थोरियम का 75% उत्पादन करता है। भारत में थोरियम मोनोजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। मोनोजाइट मुख्य रूप से केरल के बालू यानी कन्याकुमारी से लेकर केरल के क्विलोन तक 160 किलोमीटर लंबाई में पाया जाता है। इसके अलावा थोरियम झारखंड यानी हजारीबाग, राजस्थान भीलवाड़ा, आंध्र प्रदेश करीमनगर, तमिलनाडु मदुरई में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर घाटी। दामोदर घाटी ये कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है। गोंडवाना तंत्र का प्रमुख कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र, जो कोयले भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जाना जाता है। भारत में कुल कोयला उत्पादन का सर्वाधिक हिस्सा गोंडवाना युगीन चट्टानों में मिलता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्य रूप से बिटुमिनस का प्रकार है, जिसका उपयोग कोकिंग कोयला बनाकर देश के लौह इस्पात के कारखानों में किया जाता है। अगला है कि मीका अब्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में। अब्रक सीड के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि भारत के आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक भंडार 41% पाया जाता है। इसके बाद राजस्थान में 28%, उड़ीसा में 17%। अतः प्रश्न काल के समय अब्रक भंडार की दृष्टि से क्रम से आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड प्रमुख थे। मयूरभंज खानें निम्नलिखित धातुओं में से किसके लिए जानी जाती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लौह अयस्क के लिए। मयूरभंज लौह अयस्क के लिए। भारत में लौह अयस्क प्राचीन धारवाड़ चट्टानों में मिलता है। उड़ीसा भारत का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। इस राज्य में क्योंझर, बोनाई और मयूरभंज जिले प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। मयूरभंज से देश का लगभग 20% लोहा प्राप्त होता है। गुरु, महिसानी, बादाम पहाड़, सुलेपत, मयूरभंज ये सभी प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। अगला है कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र इनमें से किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। असम घाटी तेल क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन तेल क्षेत्र है। सर्वप्रथम असम में सन 1837 में सेना के एक अधिकारी द्वारा तेल की खोज की गई थी। डिगबोई भारत के असम राज्य के तिनसुकिया जिले के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक छोटा सा नगर है, जहां वर्ष 1901 में एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। डिगबोई को तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। भारत के अन्य तेल उत्पादक क्षेत्र हैं बॉम्बे हाई, अंकलेश्वर, केजी बेसिन आदि। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। अंकलेश्वर और कलोल
ये डैश के दो तेल क्षेत्र हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात के। अंकलेश्वर और कलोल गुजरात राज्य के दो तेल क्षेत्र हैं। अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला खनिज तेल भंडार क्षेत्र है। कलोल अहमदाबाद में स्थित है। इसके अंतर्गत नवग्राम, धोलका, कोशंबा आदि उत्पादक क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।